दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। आज बात करने वाले हेपेटाइटिस के बारे में। हेपेटाइटिस क्या होता है, इससे लेकर जेड तक इन्फॉर्मेशन देंगे। अब बात करेंगे हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस कितने प्रकार के होते हैं? हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई, हेपेटाइटिस जे के एल जी तक, मतलब हेपेटाइटिस का खोज हो चुका है। ठीक है, आप अगर कम्युनिटी ऑफ मेडिसिन अगर पढ़िएगा तो उसमें जी तक उसमें जिक्र किया गया है, उसके बारे में दिया गया है। ठीक है, जो बता रहा हूँ कौन बुक है। बुक अगर देखिएगा, बुक लीजिएगा तो पेज नंबर 130 230 में देखिएगा तो पता चल जाएगा। ठीक है, कि हेपेटाइटिस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, उसके बाद बता दो कि हेपेटाइटिस बी क्या होता है, सी क्या होता है, इसके बारे में ये से लेकर जेड तक इन्फॉर्मेशन बताते हैं। ठीक है, और कौन कौन हेपेटाइटिस ज़्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा। ठीक है, तो बात करते हैं हेपेटाइटिस बी। एक वायरस है जो लीवर को संक्रमित करता है। ठीक है, क्या करता है? हेपेटाइटिस किसी व्यक्ति को होता है तो कहीं कुछ नहीं करता, सिर्फ जो लीवर होता है उसी को संक्रमित कर, उसी को इन्फेक्टेड करता है। ठीक है, अधिकांश लोगों में इससे ग्रस्त होते हैं और वह कुछ समय में बेहतर महसूस करने लगते हैं, जिससे एक्यूट हेपेटाइटिस भी कहा जाता है। एक हेपेटाइटिस दो प्रकार के होते हैं, एक एक एक्यूट हेपेटाइटिस होता है, एक क्रोनिक हेपेटाइटिस होता है। ठीक है, क्रोनिक एक एक्यूट हेपेटाइटिस मतलब आपको मतलब 10-15 दिन से डिजीज आपको हेपेटाइटिस है तो उसको एक्यूट बोलते हैं हम। और क्रोनिक हेपेटाइटिस मतलब 10-15 प्लस, मतलब 20-25, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीना से हेपेटाइटिस आप उसको क्रोनिक हेपेटाइटिस बोलते हैं। ठीक है, और कभी कभी संक्रमण लंबे समय तक रह सकता है, इसे क्रोनिक हेपेटाइटिस बोलते हैं, जिसे मैं अभी बताया था। ठीक है, क्रोनिक क्रोनिक हेपेटाइटिस कहते हैं। ठीक है, लेकिन हेपेटाइटिस बी बता दूँ, कभी कभी संक्रमण लंबे समय तक रहता है, इसे क्रोनिक हेपेटाइटिस बी भी कहा जाता है। यह समय के साथ आपके लीवर को नुकसान पहुंचाता है। वायरस के संक्रमित शिशु और छोटे बच्चों को क्रोनिक हेपेटाइटिस होने की अधिकांश संभावना ज़्यादा होती है। कौन? तो हेपेटाइटिस बी। ठीक है, अब बात करें इस संक्रमण की। एक विचित्र बात यह है कि ऐसा हो सकता है कि आपको हेपेटाइटिस बी हो और आपके मालूम भी नहीं हो। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसा संभव है कि इसके लक्षण दिखाई ना दे। ऐसे इसका इसलिए होता है कि इसका लक्षण दिखाई देना ही बंद करता है। ठीक है, कुछ जैसे आज हमको हुआ है तो हेपेटाइटिस, तो बता रहा हूँ कि 3, 4, 6, 7, 8 सप्ताह के बाद भी दिखाई देता है। ठीक है, लेकिन दिखाई देता है, लेकिन शुरुआती लक्षण में इसको दिखाई नहीं देता है। ठीक है, और यदि नज़र आते हैं तो वो फ्लू के लक्षण जैसे फ्लू नहीं होता है, जैसे नाक से फ्लू जैसे चलता है, उसकी वजह से कि फ्लू बीमारी हुआ है, इसकी वजह से आपको हेपेटाइटिस भी हो सकता है। फ्लू आ रहा है तो इसका मतलब नहीं कि आपको किसी फ्लू हो सकता है, हेपेटाइटिस की वजह से भी फ्लू हो। ठीक है, बता दूं कि लेकिन इस स्थिति में भी आप अपने आसपास के लोगों को संक्रमित कर सकते। किसी व्यक्ति की, एक व्यक्ति को अगर हेपेटाइटिस हुआ तो आप दूसरे व्यक्ति की भी हेपेटाइटिस कर सकते हैं। जैसे सलाइवा से आप उसका जूठा से संपर्क में आने से, जैसे चुम्मा भी लेने से भी से होता है। ठीक है, अब बता दूं कि विश्व में कितने परसेंट हेपेटाइटिस पेशेंट लोग हैं? बता दूं कि 10 से 15% लोग हेपेटाइटिस से बी से ग्रस्त हैं भारत में। ठीक है, जो 4 करोड़ से कम नहीं होंगे। ठीक है, अब हेपेटाइटिस कितने प्रकार का होता है मैं बताया था, हेपेटाइटिस कितने प्रकार का होता है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ हेपेटाइटिस बी। ठीक है, हेपेटाइटिस बी 2 प्रकार का होता है, एक होता है एक्यूट हेपेटाइटिस होता है, एक होता है क्रोनिक हेपेटाइटिस। ठीक है, अब बात करते हैं एक्यूट हेपेटाइटिस किसे कहते हैं। अधिकतर हेपेटाइटिस बी कम समय के लिए होता है और कुछ समय बाद बेहतर हो जाता है। इस एक्यूट हेपेटाइटिस बी को हेपेटाइटिस बी कहा जाता है। संक्रमित होने के 6 महीने बाद तक आपको एक्यूट हेपेटाइटिस बी होता है। लीवर को नुकसान पहुंचाने की इसकी संभावना बहुत कम होती है। कौन? एक्यूट हेपेटाइटिस बी। ठीक है, अब बात करते हैं हेपेटाइटिस बी क्रोनिक हेपेटाइटिस। ठीक है, इसके बारे में बात करें। कभी कभी वायरस का होता है कि दीर्घकालीन संक्रमण का कारण बन जाता है, जिसे क्रोनिक हेपेटाइटिस भी कहा जाता है। यह लीवर को नुकसान पहुंचाता है। वायरस को संक्रमित शिशुओं और छोटे बच्चों को क्रोनिक हेपेटाइटिस का खतरा अधिक हो जाता है। ठीक है, 6 महीने से अधिक समय तक वायरस को संक्रमित होने पर क्रोनिक हेपेटाइटिस भी कहता है। ठीक है, केवल कुछ ही लोग को यह होता है कि हालांकि यह एक गंभीर स्थिति है और क्रोनिक लीवर की क्षति सिरोसिस का कारण भी बनता है। ठीक है, ठीक, अब बात करें जैसे किसी व्यक्ति की अगर हेपेटाइटिस हो गया, ठीक, तो उसको सिम्टम्स क्या क्या नज़र आएंगे। ठीक है, कौन कौन बता दूं कि हेपेटाइटिस अत्यधिक
उसका मैं 9-10 प्रकार के सिम्टम बता रहा हूँ। कोई भी एक दूसरे सिम्टम सबको नज़र आए, लक्षण आए, तो आप तुरंत ही डॉक्टर, अपने नज़दीकी डॉक्टर जो होते हैं उससे संपर्क जरूर कीजिएगा, ठीक है। बात करेंगे पहला कि अत्यधिक थकान महसूस होना, ठीक है, वायरस के कारण हल्का बुखार आना। तीसरा क्या हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है, हेडेक होता है ना, हेडेक हो सकता है, ठीक है। खाना खाने की इच्छा न करना हो, ठीक है, उल्टी होना, पेट में दर्द होना, इसके साथ मुख्य लक्षण अन्य कारण दिखाई दे सकते हैं, जैसे आपके मल का रंग गहरा नजर आ सकता है, आपके मूत्र का रंग गहरा प्रतीत हो सकता है, आँखों और त्वचा का पीला होना, इस आँख हो गया, इसके जस्ट इधर देखिएगा तो पीला पीला महसूस होगा, ठीक है। आँखों तो ये चारों ओर काला वाला छोड़ के बस बाकी सब पीला पीला दिखने लगेगा, ठीक है। आमतौर पर केवल तभी विकसित होता है जब अन्य लक्षण खत्म होने लगते हैं तब, ठीक है। फिर 10वां होता है क्रोनिक हेपेटाइटिस बी से ग्रस्त लोगों को बता दूं कि अधिकांश लोगों में इन्हें लक्षण नज़र नहीं आते हैं, ठीक है। अब बात करें कि हेपेटाइटिस बी के कारण के जोखिम के क्या कारण है, ठीक है। हेपेटाइटिस बी के कारण और जोखिम के क्या मौजूद है, ठीक है। हेपेटाइटिस बी केज बाय एंड द रिस्क फैक्टर ऑफ द, ठीक। बता दो कि हेपेटाइटिस बी हो सकता है यदि आपको कंडोम के बिना संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाते हैं, तब भी हो सकता है। दूसरा का संक्रमित व्यक्ति के साथ सुई या साझा इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी वजह से आपको हो सकता है। दूसरा अस्वच्छ उपकरणों से खुदाई कराते हैं, तब इसकी वजह से हो सकता है। चौथा, संक्रमित व्यक्ति के साथ रेजर या टूथब्रश जैसी निजी चीज़ों का साझा करते हैं, इसकी वजह से भी हो सकता है। संक्रमित माँ के द्वारा प्रजनन के दौरान बच्चों को हेपेटाइटिस बी के वायरस के पास हो सकता है। यदि मेडिकल विशेषज्ञों का सुझाव, किसी भी गर्भवती महिलाओं को हेपेटाइटिस बी का परीक्षण कराना चाहिए। यदि आप वायरस से ग्रस्त हो तो आप शिशु को इससे बचाव के लिए टीके लगाया जा सकते हैं इसका, ठीक है। और भी हो सकता है जैसे कि आपके हेपेटाइटिस बी से गले लगाने या चुंबन या छींकने या खांसने या भोजन या पेयजल साझा करने से संक्रमित नहीं होता है, ठीक है। पेय या साझा करने से संक्रमित नहीं होते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे कि हेपेटाइटिस बी के जोखिम के कारण क्या है, ठीक है। ये 5-6 कारण हो सकते हैं, जैसे कि पहला कि हो सकता है, जैसे कि बता दूं कि हेपेटाइटिस बी एक संक्रमित व्यक्ति से रक्त, बीरे या अन्य शरीर से तरल पदार्थों के संपर्क के माध्यम से फैलता है। हेपेटाइटिस बी संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। जैसे पहला कैसे कैसे बढ़ सकता है, पहला हो सकता है जैसे कि आप कई लोगों के साथ यौन संबंध बनाते हैं या हेपेटाइटिस बी से संक्रमित किसी व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंध बनाते हैं, पहला। दूसरा, इंजेक्शन द्वारा ली जाने वाली नशीली दवाओं के साथ उपयोग के दौरान सुइयों का साझा इस्तेमाल करते हैं, ऐसे पुरुष जो अन्य पुरुषों के साथ यौन संबंध बनाते हैं, ठीक है। दूसरा हो गया। तीसरा का हो सकता है क्रोनिक हेपेटाइटिस बी संक्रमण वाले किसी व्यक्ति के साथ रहते हैं, उससे हो सकता है। चौथा, एक संक्रमित माँ से पैदा हुए एक शिशु को भी वो हेपेटाइटिस हो सकता है। पांचवा ये भी हो सकता है जैसे कि एक ऐसी नौकरी करते हैं जो जिसमें आपको मानवीय खून से संपर्क रखना पड़ता है, जैसे डिलीवरी कराते हो सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराता है, चाहे लेबोरेटरी जो साथ लेबोरेटरी जो हीमोग्लोबिन जो चेक करते हैं ना, जो लैब में काम करते हैं, उसको भी हेपेटाइटिस की वजह से संक्रमित हो सकते हैं, उससे वो फैल सकता है, ठीक है। दूसरा का छठा होता है हेपेटाइटिस बी के उच्च संक्रमण वाले क्षेत्रों की यात्रा करते हैं, उससे भी हो सकता है, ठीक है। अब बात करेंगे कि जैसे हेपेटाइटिस वायरस जो होता है, ठीक है, तो हेपेटाइटिस से बचाव कैसे करें। बता दूं कि दूसरों से वायरस से प्राप्त करने या प्रसार करने से बचने के लिए क्या क्या करना होगा आपको, ठीक है। 5-6 प्रकार के नियम बता रहा हूँ, उससे आप बच सकते हैं। पहला, सेक्स करते समय कंडोम का इस्तेमाल करें, ठीक है। दूसरा, इस्तेमाल की हुई सुइयों का प्रयोग नहीं करना होगा। तीसरा, अगर आपको रक्त को छूना हो तो लेटेक्स या प्लास्टिक का दस्ताने पहने। चौथा, टूथब्रश या रेजर का साझा इस्तेमाल न करें। पांचवा, टैटू न करवाएं और यदि कराते हैं तो ध्यान रखें कि खुदाई के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सुई साफ और बी संक्रमित होना चाहिए, ठीक है। छठा का वैक्सीन लगवा सकते हैं, जिससे कि बता दो कि हेपेटाइटिस बी वैक्सीन संक्रमण को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका है। यदि आप इसके टीका की श्रृंखला में लगाते हैं और 3 से 4 इंजेक्शन प्राप्त करते हैं तो यह वैक्सीन हेपेटाइटिस बी के खिलाफ
95% प्रभावित होते हैं मतलब ठीक करते हैं, 95% ठीक कर देते हैं। ठीक है, वैक्सीन कम से कम 20 सालों तक संक्रमण के प्रति आपको सुरक्षा प्रदान करती है। हेपेटाइटिस ए और बी के लिए संयोजन वैक्सीन ट्विंट्रिक्स भी उपलब्ध होता है। ठीक है, अब बात करें कि जैसे कुछ लोगों में टीकाकरण कराने से विशेष सलाह दी जाती है, जैसे कि स्वास्थ्य देखभाल से जुड़े लोगों को, एक अधिक लोगों के साथ यौन संबंध बनाने वाले लोग और कुछ बीमारियों से ग्रस्त लोग हो सकता है। ठीक है, अब बात करेंगे कि हेपेटाइटिस बी का परीक्षण क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे, कैसे कैसे किया जाता है बता दूँ। ये 3-4 प्रकार में बताऊँगा, उसके हो सकता करा सकते हैं। पहला रक्त परीक्षण, ठीक, इसमें आपको कहा होगा कि आपके डॉक्टर रक्त के परीक्षण के माध्यम से यह बात बता सकते हैं कि आपको हेपेटाइटिस बी से ग्रस्त है या पहले कभी कुछ हुए थे। इससे जानकारी मिलती है अपने टीकाकरण कराया है या नहीं कराया है। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, लीवर बायोप्सी। ठीक है, जैसे यदि आपको डॉक्टर को लगता है कि आपको हेपेटाइटिस बी से लीवर की क्षति हो रही है, तो ये आपको जिगर की परीक्षण के लिए एक छोटे नमूने को निकालने के लिए सुई का उपयोग करते हैं। इससे लीवर बायोप्सी कहा जाता है। ठीक है, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन टेस्ट क्या होता है बता दूं कि हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन परीक्षण से यह पता लगाया जाता है कि यह पता चलता है या पता लगाया जा सकता है कि यदि आपका संक्रमण है या नहीं। इसके पॉजिटिव परिणाम का अर्थ है कि आपको हेपेटाइटिस बी और इसका वायरस फैल सकता है, और नेगेटिव परिणाम का मतलब है कि आपको वर्तमान में हेपेटाइटिस बी नहीं है। यह परीक्षण क्रोनिक और एक्यूट संक्रमण के बीच अंतर नहीं बताता है। यह परीक्षण हेपेटाइटिस बी संक्रमण की स्थिति में निर्धारित करने के लिए और अन्य हेपेटाइटिस की परीक्षण के साथ साथ उपयोग किया जाता है। ठीक, चौथा होता है इसे हेपेटाइटिस बी के कोर एंटीजन क्या होता है बता दूं कि हेपेटाइटिस बी को कोर एंटीजन टेस्ट का यह बताता है कि आप वर्तमान में हेपेटाइटिस बी से संक्रमित हैं या नहीं। ठीक है, इसके साथ साथ पॉजिटिव परिणाम का अर्थ है कि आपको एक्यूट या क्रोनिक हेपेटाइटिस बी, इसका मतलब यह भी हो सकता है कि आप एक्यूट हेपेटाइटिस से ठीक हो रहे हैं या नहीं ठीक हो रहे हैं। ठीक है, अब पांचवा होता है जैसे कि हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीबॉडी परीक्षण क्या होता है बता दूं कि हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीबॉडी परीक्षण हेपेटाइटिस बी के प्रतिरक्षा के लिए जांच करता है कि इसके पॉजिटिव परिणाम का अर्थ है कि आप हेपेटाइटिस बी के प्रति प्रतिरक्षित या पॉजिटिव परीक्षण के दो संभावित कारण हो सकते हैं। पहला कि आपको टीका लगा है, और दूसरा आप एक्यूट हेपेटाइटिस की बी संक्रमण से ठीक हो चुके हैं अब संक्रमित नहीं हो रहे हैं। ठीक है, इसके लिए किया जाता है। ठीक है, अब बात करें कि हेपेटाइटिस बी का इलाज क्या है। ठीक है, बता दूं एक्यूट हेपेटाइटिस का बी का उपचार कैसे किया जाता है बता दूं कि जैसे इस उपचार को किसी ऐसी सुई लगने के 7 दिन के भीतर या यौन संपर्क के बाद 2 सप्ताह के भीतर प्राप्त करना महत्वपूर्ण है, जो आपको वायरस से ग्रस्त करा सकते हैं। जितनी जल्दी आप उपचार प्राप्त करते हैं उतनी ही बेहतर तरह से यह अपना कार्य कर सकते हैं। यदि आपको एक्यूट संक्रमण के लक्षण हो तो एंटीवायरल दवा के साथ साथ इलाज की आवश्यकता नहीं होती है। घर पर ही उपचार किया जा सकता है, जैसे कि अच्छी तरह से खाना, बहुत सारे तरल पदार्थ का उपयोग करना और शराब और नशीले दवाओं का से बचना आपको चाहिए। ठीक है, कुछ मामलों में आपको एक्यूट संक्रमण का इलाज करने के लिए दवा दी जाती है, लेकिन आमतौर पर दवा उपयोग तब तक नहीं किया जाना चाहिए जब तक व्यक्ति बहुत अधिक बीमार न हो। ठीक है, अब बात करें कि जैसे क्रोनिक हेपेटाइटिस बी का इलाज क्या है बता दो। उपचार कई लोग उपचार बताते हैं, लेकिन इस बात पर निर्भर करता है कि वायरस आपके शरीर में कितना सक्रिय है और कितना निष्क्रिय, मतलब कितना % आपको में पॉजिटिव है, मतलब हेपेटाइटिस है, और लीवर की कितनी % क्षति हो चुकी है। ठीक है, ये कितनी % क्षति होने की संभावना है। ठीक है, उपचार के लक्षण जैसे वायरस को गुणन करने के लिए देकर जिगर की क्षति को रोकना, और यदि वायरस सक्रिय और लीवर की क्षति को जोखिम हो तो एंटीवायरस दवाओं का उपयोग किया जाता है, या अन्य वायरस की गुणन क्षमता को धीमा कर देती है। ठीक है,
अब बता दूँ कि क्रोनिक हेपेटाइटिस बी ग्रस्त हर व्यक्ति को एंटीवायरस का उपचार नहीं दिया जाता है, क्योंकि उसे बता दो कि अपनी ये बीमारी जो होता है अपने नज़दीकी डॉक्टर जो आपको सलाह देते हैं, मैं सिर्फ जो भी वीडियो बनाता हूँ सिर्फ आपको जानकारी के लिए बनाता हूँ। तो ठीक है, आपको जो भी मतलब ये बीमारी हो अपने नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर संपर्क कीजिए, ताकि मैं सिर्फ वीडियो बनाता हूँ तो सिर्फ जानकारी के लिए। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत। वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि एक दूसरे के व्यक्ति की जानकारी मिल जाए। ठीक है, थैंक यू, बाय, जय हिंद।